हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको वाईटी बेसिक टेक्निकल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 11 फिजिक्स 2023, जो आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी कम बचा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, कि 1 मीटर कितना के बराबर होता है। ऑप्शन ए कहता है 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन बी कहता है 10 के पावर 8 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी कहता है 10 के पावर 6 एंगस्ट्रॉन और ऑप्शन डी कहता है 10 के पावर 5 एंगस्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कि वर्क का एसआई यूनिट जूल है एंड इज इक्विवेलेंट, और यह किसके बराबर है। ऑप्शन ए कहता है 10 के पावर 5 अर्ग, ऑप्शन बी कहता है 10 के पावर 6 अर्ग, ऑप्शन सी कहता है 10 के पावर 7 अर्ग और ऑप्शन डी कहता है 10 के पावर -7 अर्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 7 अर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी कहता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी कहता है रेडिएशन, ऑप्शन डी कहता है एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए कहता है डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी कहता है एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर सी कहता है एवरेज एक्सेलरेशन और ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, कि इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास का करेक्ट रिलेशन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ई बराबर पी स्क्वायर बट्टा एम, ऑप्शन नंबर बी कहता है ई बराबर पी स्क्वायर बट्टा 3m, ऑप्शन नंबर सी कहता है ई बराबर पी बट्टा 2m और ऑप्शन नंबर डी कहता है ई बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2m। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ई बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2m। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रोलिंग फ्रिक्शन इज। ऑप्शन ए कहता है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी कहता है मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी कहता है इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से उसका वैल्यू कम ही होता है, इसीलिए जो व्हीकल होता है उसके पहिया जो होता है वो गोल होता है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए कहता है वेलोसिटी, ऑप्शन बी कहता है एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी कहता है इम्पल्स, ऑप्शन डी कहता है वर्क डन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वर्क डन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंटम। ऑप्शन ए कहता है कपल, ऑप्शन बी कहता है टॉर्क, ऑप्शन सी कहता है इम्पल्स, ऑप्शन डी कहता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एफर्ट बटा लोड, ऑप्शन बी कहता है लोड आर्म इंटू एफर्ट बराबर एफर्ट आर्म इंटू लोड, ऑप्शन सी कहता है लोड आर्म इंटू लोड बराबर एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लोड आर्म इंटू लोड बराबर एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ इज नोन एज हार्मोनिक लॉ, कि केपलर्स के किस सिद्धांत को हम लोग हार्मोनिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी कहता है सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी कहता है थर्ड लॉ, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी थर्ड लॉ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए सूटेबल है। ऑप्शन ये कहता है जी हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि जी का जो वैल्यू है वो सभी सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए सेम है। ऑप्शन बी कहता है द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कि जो कैपिटल जी का वैल्यू है वो पूरा यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है। ऑप्शन सी कहता है द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय जोन्स केपलर, कि जो जी का वैल्यू है वो सबसे पहले जोन्स केपलर जो डिटरमाइन किया था, फाइंड किया था। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कि जो
कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो पूरा यूनिवर्स में इसका वैल्यू हर जगह सेम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू काउज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए कहता है आइसोमर, ऑप्शन बी कहता है प्लास्टोमर, ऑप्शन सी कहता है इलास्टोमर, ऑप्शन डी कहता है पॉलीमर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इलास्टोमर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यूनिट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए कहता है अर्ग, ऑप्शन बी कहता है पास्कल, ऑप्शन सी कहता है न्यूटन, ऑप्शन डी कहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट जो है एक प्रकार का फोर्स ही है, वैसा फोर्स जो नीचे की ओर से लगता है उसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं गेज प्रेशर को मापने के लिए। ऑप्शन ए कहता है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी कहता है बाओमीटर, ऑप्शन सी कहता है मानोमीटर, ऑप्शन डी कहता है हाइड्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मानोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन ए कहता है जूल सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ऑप्शन बी कहता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ऑप्शन सी कहता है जूल पर सेकेंड पर मीटर केल्विन, ऑप्शन डी कहता है जूल पर सेकेंड पर मीटर केल्विन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड्स टू, कि थर्मोडायनेमिक का पहला सिद्धांत क्या कहता है, किस पे आधारित है। ऑप्शन ए कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑप्शन ए कहता है प्रेशर बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन बी कहता है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन सी कहता है टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन डी कहता है प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, कि मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 5, ऑप्शन सी कहता है 8 और ऑप्शन डी कहता है 7। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स, कि जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करेगा जब ऑप्शन ए कहता है बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर हाई, ऑप्शन बी कहता है बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो, ऑप्शन सी कहता है प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो, ऑप्शन डी कहता है प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज, कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। ऑप्शन ए कहता है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी कहता है 2 सेकेंड, ऑप्शन सी कहता है 4 सेकेंड और ऑप्शन डी कहता है 5 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, कि साउंड वेव जो है वो किस मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। ऑप्शन ए कहता है सॉलिड, ऑप्शन बी कहता है लिक्विड, ऑप्शन सी कहता है गैसेस, ऑप्शन डी कहता है वैक्यूम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग पढ़ें कि फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा m0 L0 t के पावर -1, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी m0 L0 t-1। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे कर देते हैं हम L0। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल रीड और मेजर, कि जो व्हीकल में स्पीडोमीटर लगा होता है वो क्या रीड करता है मेजर करता है। ऑप्शन ए कहता है एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी कहता है एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन सी कहता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऑप्शन डी कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, कि इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है। ऑप्शन ए कहता है जूल, ऑप्शन बी कहता है किलोवाट, ऑप्शन सी कहता है कैलोरी, ऑप्शन डी कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कैलोरी। कैलोरी जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स बराबर जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी का वैल्यू निकलेगा
जी बराबर हो जाएगा फोर्स आर स्क्वायर बट्टा M1 M2। अब इसका यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और आर एक प्रकार का लेंथ है तो लेंथ का हो जाएगा मीटर, यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा यहाँ 2 बार मास है इसलिए मास का होता है केजी, तो यहाँ पे केजी स्क्वायर हो जाएगा। जब केजी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी के पावर -2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।